यहाँ पे धूप ज़्यादा है, ओके, चक्कर आता है, हम तो काम नहीं कर सकते। आपका क्या डिसीजन है? घर आपका में क्या डिसीजन है? विदेश में रहने वाले अजनबियों को गिरफ्तार कर और उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे कि कौन सी गलती कर रहे हैं कि उनको देश से डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे और कुछ बहुत अहम खबरें हैं जो यूही से निकल के आ रही हैं कि यूही में काफ़ी बड़ी तादाद में भारतीय नागरिक काम करते हैं, लेकिन काम करने के दौरान पर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उस गलती की वजह से उनको देश छोड़कर जाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और कुछ बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि सऊदी अरब के हज मंत्रालय की तरफ से बहुत ही भयानक अपडेट जारी की गई है और इसी अपडेट को आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके फैमिली में कोई हज करने के लिए आ रहा हो या तो आपके कोई यार दोस्त हज करने के लिए जा रहा हो तो उन लोगों को भी इस अपडेट के बारे में जानकारी आप लोग उनके बीच भी शेयर करना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है यूएई से। यूएई सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक फैसला लिया गया है कि यूएई में कुछ ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि अगर उस नियम को आप उल्लंघन करोगे तो आने वाले दिन में आपके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि यूएई सरकार जो है नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव करते रहते हैं, लेकिन कामगार जो मजदूर रहते हैं उनको नियम के बारे में नहीं जानकारी रहती है। नहीं जानकारी की वजह से वो लोगों के ऊपर जो है परेशानियाँ आती रहती है और परेशानियों के साथ साथ देखा जाता है कि उनको जो पकड़ा जाता है तो उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लोग विजिट वीज़ा लेकर आ रहे हैं, आप जानते हैं कि दुबई में विजिट वीज़ा, यूएई में विजिट वीज़े पे ही हर देश से लोग आते हैं, क्योंकि यूएई में देखा जाता है कि विजिट वीज़ा ही रहता है, उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे काफ़ी बड़ी तादाद में काफ़ी लोग विजिट वीज़ा लेकर आते हैं और देखा जाता है कि उनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है नहीं सेटलमेंट होता, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि उनको काम पर रख लेती हैं और वो विजिट वीज़ा जो उनका रहता है 2 से 3 महीने का, उसको फिर से एक्सटेंड करती रहती हैं और वर्करों से जो है काम कराती रहती हैं। इस दौरान पर देखा जाता है कि चेकिंग करने के दौरान पर अगर ऐसे व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो सीधे उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आप दुबई में जा रहे हैं तो अगर आप विजिट वीज़ा लेकर जाते हैं, अगर आपका टाइम जो है 3 महीने का गुजर जाते हैं, अगर आपका काम का और आपका जो जॉब रहता है नहीं सेटलमेंट होता है तो आपको अपने देश के लिए फिर से वापस आ जाना है। वरना अगर आप किसी कंपनी में लगते हैं तो उस वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर लें, तभी आप किसी कंपनी में काम करें, नहीं तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि आपके ऊपर जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं, आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो इन बातों को ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब के हज मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही भयानक अपडेट जो है जारी किया गया है कि देखा गया है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के दौरान पर बताया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि उन 5 नागरिकों के पास हज परमिट नहीं था जो हज करने के लिए जा रहे थे। ऐसे में कहा गया है कि उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या तो सऊदी अरब में हज करने के लिए आ रहे हैं तो आप लोगों के पास हज करने की जो परमिट है वो होना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। नहीं तो देखा जाता है कि अगर आपके पास हज करने की परमिट नहीं रहती है और हज करने के लिए आप जाते हैं तो आपके ऊपर जो मुश्किलें हैं और जो परेशानियां हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी और देखा जाता है कि आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा और आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। जहां पर कहा गया है कि सऊदी हज मंत्रालय की तरफ से ये बहुत ही बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है और अपडेट के दौरान पर बताया गया है कि कोई भी ऐसी गलती करता है और हज करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है की जाएगी। यही नहीं बताया जाता है कि उसके ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है या तो आपका कोई यार दोस्त है अगर हज करने जाना चाहता है, अगर उसके पास हज करने की परमिट नहीं है तो उसे बोले कि हज करने की जो परमिट है उसे ले ले, वरना ऐसे अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ सकती हैं और आपको जो बड़ी मात्रा में जुर्माना
भी पे करना पड़ सकता है, तो इन बातों को ख्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट फ्लाइट से रिलेटिव जो अपडेट निकल के आ रही है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है क्या सऊदी अरब से भारतीय फ़्लाइटें जो हैं ऑपरेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि अभी भारतीय फ़्लाइटें जो हैं ऑपरेट होना जो है स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिगो है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट हैं, ये तीनों फ़्लाइटें जो हैं ऑपरेट कर रही हैं सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट से, रियाद एयरपोर्ट से और जद्दा एयरपोर्ट से। अगर इन तीनों एयरपोर्ट से आप यात्रा करते हैं भारतीय एयरलाइंस से तो आपको वो यात्रा करने की पूरी चांस जो है दी जाएगी। लेकिन कुछ नियम में काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं। बदलाव दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि ट्रैवल करने के दौरान पर आपको पहले 4 घंटे पहले 3 घंटे 4 घंटे पहले आपको जाना पड़ता था एयरपोर्ट पर, लेकिन अब देखा जाता है कि 4 घंटे से पहले ही एयरपोर्ट पर आपको एंट्री कर लेना है, क्योंकि इस समय पर फ़्लाइट की जो टाइमिंग है वो चेंज होती रहती है। कभी फ़्लाइट की 1 घंटा पहले हो जाती है, कभी फ़्लाइट 1 घंटा बाद डिले हो जाती है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी अरब या दुबई या कुवैत, कतर के लिए, तो आपको इन बातों को ख्याल रखना है। ट्रैवल के जो टाइमिंग रहती है उस टाइमिंग से आपको आधा 1 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर एंट्री कर लेना है। और एयरपोर्ट पर जब एंट्री करोगे, जब आपका चेक काउंटर पर सामना करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपकी फ़्लाइट के बारे में सारी शेड्यूल जो है जारी कर दिया जाता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।